किसान भाई और नमस्कार। आज हम बात करेंगे, यदि आपके यहाँ नाइट्रोजन स्पेशली यूरिया की कमी हो, यूरिया की कमी हो या पोटास की कमी हो या डीएपी की कमी हो, तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। हम आज बात करेंगे स्पेशली यूरिया। यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है? यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन तत्व। आपको पता है युद्ध की स्थिति है जो हम रुकवा नहीं सकते, वो ग्लोबल इशू है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमको बेनिफिट हो जाए। तो सबसे पहले, यदि कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से खाद है जिनको हमको देने से नाइट्रोजन की पूर्ति हो सकती है, तो इसमें सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है सस्ते में, वो है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में आता है आपका, जैसे यूरिया में 46% 46% नाइट्रोजन रहता है, वैसे अमोनियम सल्फेट में 20% से 21% जो है वो नाइट्रोजन रहता है, और लगभग 23 से 24% सल्फर रहता है। यानी कि दो तत्व हमारे पौधों को मिल जाते हैं। किसान भाई, यदि आप जो है वो ड्रिप इरिगेशन यानी कि सब्जी की खेती करते हैं या गन्ना की खेती करते हैं, तो आप लिक्विड खाद जैसे घुलनशील खाद जैसे कि आपको 1919 1261 052 कैल्शियम नाइट्रेट 13045 बोरॉन, ऐसे जो तत्व है, ऐसे खाद है, फर्टिलाइजर से उसके माध्यम से आप जो है वो नाइट्रोजन या अन्य खाद की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ किसान साथियों ऐसा होता है कि हम ऐसे ऐसे किसान हैं जो जैसे धान में आपको छिड़काव विधि के माध्यम से फर्टिलाइजर देना है, तब उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा। या सब्जी वाले हैं तो बेसल खाद ऐसे क्या दें जिससे हमारा नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। देखिए किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, जब हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया जो है, पानी में पानी की मात्रा हो तभी यूरिया डालें। यूरिया घुलता है, घुलने के बाद जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया से अमोनियम फॉर्म आता है, अमोनियम से फिर जो बैक्टीरिया रहता है, अमोनिया से नाइट्रेट रहता है, और जो अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म का पौधा जो है वो अपटेक करता है। तो देखिए, हमारे अमोनियम सल्फेट जैसे यूरिया डालेंगे तो वो 3 प्रोसेस में जाएगा, और जबकि अमोनियम सल्फेट डालेंगे वो सीधा सिंगल फेस में पौधों को जो है उपलब्ध हो जाएगा। इससे क्या, डायरेक्ट पौधों को जो है वो खाद मिलना चालू होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें नाइट्रोजन की आवश्यकता, जैसे डीएपी हमारे पास उपलब्ध है, तो डीएपी में भी 18-40 जिसको हम बोलते हैं, 18% नाइट्रोजन है, तो उसके माध्यम से हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और फास्फोरस भी, ये बेसिक अवस्था में बहुत अच्छी खाद है, क्योंकि देखिए ये जड़ डेवलपमेंट भी करता है, और फुटाव जो कल्ले जो निकलते हैं वो बहुत बेहतरीन इसके माध्यम से निकलते हैं। तो दोनों खाद इसमें बैलेंस मात्रा में रहता है। इसके अलावा आप नाइट्रेट खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशली मैं बात करूं जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट का, क्योंकि पौधों को जो क्लोरोफिल का निर्माण है या पौधों में जो मजबूती लाना है वो कैल्शियम से आता है। तो इसकी मात्रा जो है हम घुलनशील ड्रिप के माध्यम से या फिर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। ये तुरंत जो है वो घुल जाता है और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो पाता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है। तो आप नाइट्रेट फॉर्म का खाद देंगे तो तुरंत अपटेक करेगा, लेकिन कम मात्रा में देंगे पौधों को उपलब्ध हो जाएगा। तो हमको ऐसे क्या और उपाय करने चाहिए जिससे हम जो है पौधों को दे सकें। मैं आपको बताया था नाइट्रोजन, आप जो है वो डीएपी बताया हूँ, अमोनियम सल्फेट बताया। इसके अलावा स्प्रे के माध्यम से, जैसे कि आप नैनो यूरिया वगैरह का नाम सुने, इसके अलावा जो है नैनो यूरिया वगैरह के अलावा आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास, तीनों तत्व पौधों को मिलेगी। शुरुआती अवस्था बहुत ही कारगर काम करती है। 0.34 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लास्ट स्टेज में पौधे का जो फ्रूटिंग स्टेज है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। किसान भाइयों, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हमको खाद का बैलेंस कैसे करना चाहिए। इसके लिए, इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन आपको देना है तो सनई है, ढेंचा है, एनपीके का कंसोडिया है। ये क्या करते हैं, एनपीके कंसोडिया जो आपको 100 रुपये 100 रुपये 150 रुपये लीटर में मिल जाएगा। ये पौधों में आप देते रहेंगे, आप लिक्विड बाल्टी बाल्टी में डालते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा किसान साथियों, ये जमीन में उपलब्ध हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस जो तत्व है उसको पौधों को उपलब्ध कराएगा। वो ऑटोमेटिक हमने किसी को काम में लगा दिया समझो। इसके अलावा जो है वो जो खली होती है, सरसों की खली है या मूंगफली की खली है, सरसों खली तो उपलब्ध हो जाती, तो उन खलियों का भी आप इस्तेमाल जो है वो करते हैं तो पौधों को बहुत अच्छे नेचुरल मिलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के विकल्प में बात करें, जो हमारा गौमूत्र है वो भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन का एक बहुत शानदार विकल्प के रूप में खाद करता है। उसके बाद जैवअमृत है, आप नाम सुने हो, सनई और ढींचा है, ये नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में उपलब्ध कराता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है। यदि ये सब नहीं उपलब्ध होता है तो आपको मैं बताया ना, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, या फिर आप जो है 1261 वगैरह का स्प्रे ले सकते हैं, या 19-19 का स्प्रे ग्रेड का आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि खाद का, देखिए
कोई भी हमारा फसल रहे, चाहे गन्ना रहे, मक्का रहे, चाहे सब्जी है, गोभी है, टमाटर है, जो भी सब्जी आपके हाथ में रहे, या फिर हमारी फसल, एक उदाहरण लेते हैं धान का। धान की एक नाइट्रो जो गौमूत्र वगैरह के बारे में आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमारे धान की एक जो किस्म है, वो किस्म है लगभग 125 से 140 दिन के बीच में। उसमें हमको कितना कितना खाद देना पड़ेगा, जैसे आपको नहीं पता है, कोई भी आप जो फसल उगा रहे हैं, तो सबसे पहले कितनी मात्रा में उसको क्या क्या चीज की आवश्यकता है, जैसे एन पी के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे हमने लिए है 125 से 140 दिन के बीच में जो लगती है धान की, जो हाइब्रिड नहीं है, उन फसलों में 40 किलो आपको नाइट्रोजन देना है, ना कि यूरिया नहीं देना है, नाइट्रोजन देना है। 24 किलो आपको फास्फोरस देना है और 16 किलो आपको पोटास देना है। जैसे कि हमारे पास उपलब्ध है यूरिया और उपलब्ध है फास्फोरस और यूरिया उपलब्ध है, उसके बाद एसएसपी उपलब्ध है और जो है वो पोटास उपलब्ध है। तो हम यूरिया जो है वो 87 kg देंगे और एसएसपी लगभग 150 किलो देंगे और पोटास जो है वो 27 किलो देंगे। यानी कि आपको कैलकुलेट करना है, इसको गुना गुना करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है ये रेसिपी, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपका कौन सा फसल है और कौन सा अवस्था में है और कौन सी मात्रा में कितनी कितनी खाद आपके पास उपलब्ध है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस सिचुएशन से घबराइए मत, हम सब मिल के लड़ेंगे। और जहां चाह है वहां राह है, यानी कि हमको ऐसे ऐसे रास्ते उपाय करने पड़ेंगे। और आप इस परिस्थिति में कौन से उपाय करने वाले हैं? बिल्कुल आपने खली का इस्तेमाल करना है और ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करना है जिससे हमारे जो है खेत के पोषक तत्व जो है उपजाऊ बने। तो जय जवान जय